एक्सरसाइज 1.2 है क्वेश्चन नंबर 1, रैशनलाइज दी डिनोमिनेटर। उर्दू में इसको कहते हैं मखरज को नातिक बनाएं। ये असल में कसर है ना 3/5, तो ये 3 को कहते हैं उर्दू में शुमार कुनिंदा और नीचे वाली रकम को कहते हैं मखरज। इंग्लिश में कहते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को यानी कि हमने कैसे करना है कि ये जो जज़र वाली अलामत है ना स्क्वायर रूट वाली, इसको किसी तरह ख़त्म करना है। तो अगर इधर प्लस का साइन है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना है, माइनस का है तो प्लस का। तो ये 13/4 प्लस √3, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस √3, 4 माइनस न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। तो अब 13 को इससे मल्टीप्लाई करना, हम ब्रैकेट लगा देते हैं, इन दोनों के गिर्द भी ब्रैकेट लगा देते हैं, यानी कि ये एक टर्म है 4 प्लस √3, दूसरे 4 माइनस √3। अब 13 × 4 माइनस √3 वैसे ही आ जाएगा, लेकिन ये जो है ना फार्मूला बन गया है a + b और a - b। ये बार बार रैशनलाइज जब भी करेंगे तो अमूमन यही बनेगा, क्योंकि हमने डिफरेंट साइन लेने हैं। अगर इधर प्लस है तो माइनस, इसलिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर होगा माइनस √3 का स्क्वायर। अब ये तो उसी तरह लिखेंगे न्यूमिनेटर वाली टर्म, यानी कि शुमार को नहीं, नीचे 4 का स्क्वायर 16 √3 स्क्वायर रूट से कट जाता है, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 2 से कट जाएगा तो सिर्फ 3, 16 - 3 13 आ गया, 13 से 13 कैंसिल कर दिया तो 4 माइनस √3। अब नीचे डिनोमिनेटर यानी कि मखरज में कोई स्क्वायर रूट वाली टर्म नहीं बची, तो अब ये मखरज को नातिक बन गए, यानी कि रैशनलाइज हो गया डिनोमिनेटर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, √2 प्लस √5 और √3। इसको भी हमने √3 को रैशनलाइज करना है, यानी कि मखरज को नातिक बनाना है। तो इसमें चूंकि दूसरी टर्म नहीं है, सिर्फ एक ही स्क्वायर रूट में टर्म है √3, तो √3 को हम ऊपर भी और नीचे भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर शुमार को मखरज दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √3 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको पहले लिख लेते हैं, और √2 प्लस √5, यानी कि इनको ब्रैकेट दे लें ताकि ये मल्टीप्लाई हो जाए। √3 2 दफ़ा आ गया है, तो इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। 2 दफ़ा जब भी मल्टीप्लाई हो तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट से काट जाएगा, तो सिर्फ √3 × √2 प्लस √5, नीचे सिर्फ 3 बच गया, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट। अब ये √3 चूंकि अंदर भी √ वाली रकमें है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई √3 पहले 2 से हो सकता है, फिर 5 से, तो √6 प्लस 15 √3। तो नीचे जो है स्क्वायर रूट वाली साइन ख़त्म हो गया, तो इसलिए ये जो है रैशनलाइज हो गया। बस इतना ही इसका आंसर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट है, √2 - 1 और √5। तो अब नीचे फिर √ वाली सिर्फ एक ही टर्म है और वो है √5, तो इसी √5 से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी, यानी कि न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर को √5 पहले लिखें क्योंकि ये सिंगल टर्म है, इन दोनों को ब्रैकेट में लिख दें, नीचे √5 मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। अब √5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 बन जाएगा, माइनस ये √5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5, नीचे 5 बन गया। तो चूंकि नीचे स्क्वायर रूट वाली अलामत कैंसिल हो गई है, तो लिहाजा ये रैशनलाइज हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है, 6 - 4 √2 और 6 + 4 √2। तो इसको हम उसी तरह रैशनलाइज कैसे करेंगे कि ये जो नीचे वाली टर्म है डिनोमिनेटर में, इसमें जो स्क्वायर रूट के साथ 4 प्लस वाला है, इसको हम ऊपर नीचे दोनों को, यानी कि प्लस की बजाय माइनस से, बाकी टर्म सेम रहेगी, 6 - 4 √2 और 6 - 4 √2। अब ऊपर जो है ये दोनों सेम टर्म है, यानी कि 6 - 4 √2 और ये दूसरी टर्म 6 - 4 √2, इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको 6 + 4 √2 और ये भी 6 - 4 √2। तो ये तो एक स्क्वायर बन जाता है, यानी कि दोनों टर्में सेम हों तो उसका स्क्वायर, यानी कि 3 + क्रॉस 3 स्क्वायर जैसे बन जाता है। इसी तरह इन दोनों का भी हम 6 - 4 √2 इसका स्क्वायर फुल कर देंगे, लेकिन ये a + b a - b,
तो ये 6 का स्क्वायर अलहदा हो जाएगा, 4√2 का स्क्वायर अलहदा हो जाएगा। इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला है, इसमें a प्लस बी, a माइनस बी ये फार्मूला। अब इसको हमने कैसे खोलना है, ये 6 का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर 4√2 का स्क्वायर माइनस 2ab, a की बजाय 6 और b की बजाय 4√2। नीचे डिनोमिनेटर में 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16, और ये जो √2 के साथ स्क्वायर करेंगे तो वो सिर्फ 2 बच जाएगा। अब फिर इस तरह 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16 और फिर 2 बच जाएगा, माइनस ये जो स्क्वायर रूट से बाहर है इनको मल्टीपल 6 2 या 12 12 4 या 48, यानी कि 48√2 बन जाएगा। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 से 36 माइनस 32 बन जाएगा, क्योंकि 6 2 या 32। इसी तरह ये 36 प्लस ये 16 2 या 32 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2, नीचे 4 सिर्फ बच जाएगा। 36 में 32 गया, तो अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 6 और 2 8, 3 3 6, 68 माइनस 48√2/4। अब या तो इनमें से कॉमन निकाल लें 4, या इस टर्म के नीचे 4 अलहदा डिवाइड कर लें, उसके नीचे अलहदा कर लें, तो 68/4 माइनस 48√2/4। अब ये 17 आ जाएगा 4 1 और ये 12 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 17 माइनस 12√2। तो ये नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो इसको हम कहते हैं रैशनलाइज हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5, √3 माइनस √2 √3 प्लस √2। तो उसी तरह हम इसको रैशनलाइज कैसे करना है कि ये जो नीचे वाली टर्म है डिनोमिनेटर में, जो इसका साइन चेंज करके, यानी कि प्लस की बजाय माइनस, इसी साइन को मद्देनज़र रखना है, यानी कि अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, बाकी टर्म उसी तरह रहेगी। ये बिल्कुल सेम पिछले सवाल की तरह है। अब ये ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, √3 माइनस √2 और फिर √3 माइनस √2, नीचे वाले दोनों √3 प्लस √2 √3 माइनस √2। तो ये ऊपर स्क्वायर बन जाएगा, √3 माइनस √2 का स्क्वायर ओवर ये a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको खोल दें, a माइनस बी, ये बार बार फार्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये इधर लिख देते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब a की बजाय हमने √3 लेना है, b की बजाय √2 लेना है, तो √3 a का स्क्वायर हो गया प्लस √2 का स्क्वायर हो गया b की जाए माइनस 2 √3 और √2। नीचे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, तो सिर्फ 3 माइनस 2, √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 बच गया, ये 2 बच गया माइनस 2। इन दोनों ने इकट्ठे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 या 6, नीचे 3 में से 2 गया 1, इन दोनों को प्लस करना है, 3 + 2 5 माइनस 2 √6, नीचे ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो 5 माइनस √2 2√6। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, 3 + 2 5 माइनस 2 भी काट देते हैं, हालांकि ये टर्म इरेशनल है, ये रैशनल है, ये दोनों आपस में प्लस हो सकती हैं, ये इसके साथ प्लस नहीं हो सकता। लाइक टर्म लाइक के साथ हो सकती है, इसीलिए 3 + 2 5 है, ये 2√6 इसके साथ अक्सर बच्चे ये गलती कर देते हैं, 3 + 2 5 माइनस 2 भी आगे कर दे, हालांकि इन दोनों को अलहदा प्लस करना है, ये अलहदा टर्म है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है, इसको भी उसी तरह, ये नीचे 7 प्लस √5 है, तो प्लस की बजाय हम माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म को, यानी कि 4
√3 ओवर 7 प्लस √5, तो मल्टीप्लाई ये प्लस है तो माइनस से। बस यही एक बात याद रखनी कि प्लस की बजाय माइनस, माइनस की बजाय प्लस, बाकी टर्म सेम रहेगी। अब 4√3 ब्रैकेट लगाते हैं, √7 माइनस √5, नीचे जो है ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी। इसको अभी 4 इंटू √3 √7 माइनस, हाँ जी ये 4 √3 √7 माइनस √5 उसी तरह लिख दिया, लेकिन ये स्केयर a स्केयर यानी कि √7 का स्केयर माइनस √5 का स्केयर। तो अब ये आ जाएगा 4√3 ब्रैकेट 7 माइनस 5 ओवर, ये स्केयर स्केयर रूट से काट के 7 माइनस 5, तो ये 4√3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 3 ये जो है ये मल्टीप्लाई हो सकता है स्केयर रूट से। 21 माइनस 3 5 15 और नीचे 7 में से 5 गया 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 21 स्केयर रूट माइनस 15 स्केयर रूट, तो ये आपका रैशनलाइज होकर आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो है ये √3 को मल्टीप्लाई ना भी करें ना तो फिर भी ये ऐसे भी हल हो सकता है। 4√3 इंटू √7 माइनस √5, नीचे 7 में से 5 गया 2 से 2 काट दो, 2 2 जा, तो ये आपका आंसर, ये भी ठीक है। ये अपनी मर्जी, √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो फिर भी ठीक है, ना करें तो फिर भी ठीक।